ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड सप्तत्रिंशो अध्याय। इंद्र का बृहस्पति के पास जाना, इंद्र को बृहस्पति द्वारा प्रबोध प्रदान किया जाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारदुवाच हरेर्गुणं समाकर्ण्य ज्ञानं प्राप्य पुरन्दरः किं चकारो गृहं गत्वा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीनारायण उवाच श्रीकृष्णस्य गुणं श्रुत्वा वीतरागो बभूव सा वैराग्यं वर्धयामास तस्य ब्रह्मन् दिने दिने। मुनिस्थानात् गृहं गत्वा ददर्शामारावतीमो दैत्यैरसुरसङ्घैश्च समाकीर्णां भयाकुलाम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विषण्वान्धवां चैव बन्धुहीनां च कुत्रचित् पितृमात्र कलत्रादिविहीनामाचिचञ्चलम्। ओम नमः शिवाय। विषण्वबान्धनां चैव विषण्यबान्धवां चैव बन्धुहीनां च कुत्रचित् पितृमात्र कलत्रादिविहीनामितचञ्चलाम्। शत्रुग्रस्तां च दृष्ट्वा तां गामद्वाक्पतिं प्रति शक्रो मन्दाकिनी तीरे ददर्श गुरुमीश्वरम्। ध्यायमानं परं ब्रह्म गंगातो ये स्थितं परं सूर्याभिसम्मुखं पूर्वमुखं वै विश्वतो मुखं। साश्रुनेत्रं पुलकितं परमानन्दसंयुतं वरिष्ठं च गरिष्ठं च धर्मिष्ठं चेष्टसेविनं। श्रेष्ठं च बन्धुवर्गाणामतिश्रेष्ठं च मानिनां ज्येष्ठं च भ्रातृवर्गाणां नेष्ठं च सुरवैरिणाम्। दृष्ट्वा गुरुं जयन्तं च तत्र तस्थौ सुरेश्वरा प्रहरान्ते गुरुं दृष्ट्वा चोत्थितं प्रणनाम सः। प्रणम्य चरणाम्भोजे रुरोदोच्चैर्मुहुर्मुहुः वृत्तान्तं कथयामास ब्रह्मशापादिकं तथा। ओम नमः शिवाय। पुनर्वरो मया लब्धो ज्ञानप्राप्तिं सुदुर्लभाम् अवैरिग्रस्तां स्वीयपुरीं क्रमेणैव सुरेश्वरः। शिष्यस्य वचनं श्रुत्वा सतां बुद्धिमतां वरः बृहस्पतिरुवाचेदं कोपरक्तान्तलोचनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिरुवाच श्रुतं सर्वं सुरश्रेष्ठो मारुर्धीरवचनं शृणु नाकातरो हि नीतिज्ञो विपत्तौ स्यात् कदाचन। संपत्तिर्वा विपत्तिर्वा नश्वरा स्वप्नरूपिणी अपूर्वस्वकर्मा यत्ता च स्वयं कर्ता तयोरपि। सर्वेषां च भवत्येव शाश्वजन्मनि जन्मनि चक्रनेमि क्रमेणैव तत्र का परिदेवेदना तत्र का परिदेवना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भुङ्क्ते हि स्वाकृतं कर्म सर्वत्रापि च भारते शुभाशुभं च यत्किञ्चित् स्वकर्म फलभुक्तुमानो। ओम नमः शिवाय। नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् इत्येव मुक्तं वेदे च कृष्णेन परमात्मना साम्निकौथुम शाखायां सम्बोध्य स्वाकुलोद्भवम्। जन्म भोगावशेषे च सर्वेषां कृतकर्मणाम् अनुरूपं च तेषां वै भारतेऽन्यत्र चैव हि। कर्मणा ब्रह्मशापं च कर्मणा च शुभाशिषम् अकर्मणा च महालक्ष्मी लभेन् दैन्यं च कर्मणा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोटिजन्मार्जितं कर्म जीविनाम
जीविनामनुगच्छति कोटिजन्मार्जितं कर्म जीविनामनुगच्छति नाहि त्यजेद्विनागुभोगात् तं छायेव पुरन्दर कालभेदे देशभेदे पात्रभेदे च कर्मणाम न्यूनताधिकता वापि भवेदेव हि कर्मणाम वस्तुदाने च वस्तूनां समम पुण्यं समम दिने दिनभेदे कोटिगुणं संख्यं बाधिकं ततः समदेशे च वस्तूनां दाने पुण्यं समं वृषन् समदेशे कोटिगुणं संख्यं बाधिकं ततः समे पात्रे समम पुण्यं वस्तूनां कर्तुरेव च पात्रभेदे सतगुणं संख्यं वा ततोऽधिकम् यथा फलन्ति सस्यानि न्यूनान्याप्याधिकानि च कर्षणानां क्षेत्रभेदे पात्रभेदे फलं तथा सामान्य दिवसे विप्रेदानं समफलं भवेत् अमायां रवि संक्रांत्यां फलं शतो गुणं भवेत् चातुर्मास्यां पौर्णमास्याम् अनंत फलमेव च ग्रहणे शशिनः कोटिगुणं च फलमेव च सूर्यस्य ग्रहणे चापि ततो 10 गुणं फलम् अक्षयायामक्षयं चाप्यसंख्या फलमुच्यते एवमन्यत्र पुण्याहे फलाधिक्यं भवेदिह। ओम नमः शिवाय। यथा दाने तथा स्नाने जपे वै पुण्यकर्मसु एवं सर्वत्र बोधव्यं नराणां कर्मणां फलम् सामान्य देशे दानं च विप्रे समफलं भवेत् तीर्थे देवगृहे चैव फलं शतगुणं स्मृतं गंगायां वै कोटिगुणं क्षेत्रे नारायणे व्ययं कुरुक्षेत्रे बदर्यां च काश्यां कोटिगुणं तथा यथा च वै कोटिगुणं तथा वै विष्णुमन्दिरे केदारे वै लक्षगुणं हरिद्वारे तथा फलम् सामान्य ब्राह्मण पुष्करे भास्कर क्षेत्रे 10 लक्ष गुणं फलम् एवं सर्वत्र बोधव्यं फलाधिक्यं क्रमेण च सामान्य ब्राह्मणे दानं समवेव फलं लभेत लक्ष्यं त्रिसन्ध्यं पूते च पंडिते च जितेन्द्रिये विष्णुमन्त्रोपासके च बुद्धे कोटिगुणं फलम् एवं सर्वत्र बोधव्यं फलाधिक्यं गुणाधिके यथा दण्डेन सूत्रेण सरावेण जलेन च कुम्भं निर्माति चक्रेण कुम्भकारो मृदा भुवि तथैव कर्मसूत्रेण फलं धाता ददाति च यस्याज्ञया सृष्टिविधौ तं च नारायणं भजो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा विधाता विधातुश्च पातुः पाता जगत्त्रये स्रष्टुः स्रष्टा च संहर्तुः संहर्ता कालकालकाः महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेन् बन्धुसूदनम् अविपत्ते तस्य सम्पत्तिर्भवेदित्याह शङ्करः इत्येव मुक्त्वा जीवश्च समालिङ्ग्य सुरेश्वरं दत्त्वा सुभाषिषं चेष्टं बोधयामास नारदो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 37वां अध्याय इंद्र का बृहस्पति के पास जाना, इंद्र को बृहस्पति द्वारा प्रबोध प्रदान किया जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद कहते हैं, हे नारायण देव, हे ऋषिगण, हे ऋषिवर, जब पुरंदर ने भगवान श्री हरि के गुण सुनकर ज्ञान लाभ प्राप्त किया, तब उन्होंने गृह जाकर क्या क्या कार्य किए, कृपया यह मुझे विस्तार से अपने श्री मुखारविंद से सुनाने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब देवेंद्र ने दुर्वासा से भगवान श्रीहरि गुणों को सुना, वे माला चंदन आदि नाना भोग विषयों के प्रति निष्प्रह हो गए। उनमें नित्य विपुल वैराग्य उत्पन्न हो गया। देवेंद्र जब दुर्वासा के सानिध्य से वापस आए
तब वे दैत्य दानवों से पूर्ण अमरावती के किसी स्थान पर दुखी मन से बैठे हुए अपने बांधवों को देख रहे थे। कहीं पर इंद्र ने कुछ बंधु वर्ग का ग्रह खाली देखा। उन सबके माता पिता आदि रहित वे ग्रह थे। अपनी पूरी अमरावती को शत्रुग्रस्त देखकर वे अपने गुरुदेव बाकपति बृहस्पति के पास गए। वहाँ गंगा जलस्थ होकर परब्रह्म ध्यान में मगन गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए थे। वे पूर्व की ओर मुख करके सूर्य के समक्ष स्थित थे। उन विश्वतोमुख अश्रुपूर्ण नेत्र वाले पुलकित परमानंद मग्न अत्यंत वरिष्ठ गौरवान्वित धार्मिक इष्ट सेवक समस्त बंधुओं के वर्ग के अति प्रधान मानी भ्रातृवर्ग में ज्येष्ठ तथा देव बैरी गणों में अप्रिय माने गए हैं। गुरुदेव बृहस्पति को इस अवस्था में देखकर इंद्र वहीं खड़े रह गए। एक प्रहर पश्चात गुरु जब उठे तब देवराज ने गुरुदेव के चरण कमलों पर प्रणाम किया। वे उच्च स्वर में बार बार रुदन करके दुर्वासा मुनि के शापांत में दुर्लभ ज्ञानोपदेश तथा असुरगण द्वारा अमरावती के आक्रांत होने तथा उसके द्वारा अपने देव साम्राज्य के नाश और उससे होने वाले दुख के कारण उनसे कहने लगे। सुबुद्धि प्रधान बृहस्पति शिष्य इंद्र का वाक्य सुनकर क्रोध से आरक्त नेत्र होकर गुरुदेव बृहस्पति कहने लगे। बृहस्पति देव कहते हैं, हे वत्स, हे देवेंद्र, मैंने सब सुना है। तुम रो मत, तुम रुदन मत करो, मेरा कथन श्रवण करो। नीति शास्त्रज्ञ बुद्धिमान पंडितगण विपत्ति काल होने पर भी कभी कातर नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते। संपत्ति विपत्ति यह दोनों ही स्वप्नवत क्षणिक होते हैं। यह दोनों पूर्वकृत कर्मफल से ही प्राप्त होता है। अतएव देहधारी मनुष्य लोग अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप संपत्ति विपत्ति के भोग रूप कृतत्व लाभ का भोग करते हैं। अर्थात इन दोनों का कर्ता व्यक्ति स्वयं होता है। जिस प्रकार रथ के चक्र का प्रांत भाग निरंतर प्रत्येक जन्म के घेरे की तरह घूर्णित होता हुआ नीचे और ऊपर आता जाता रहता है, ऐसे ही जीवन में आपत्ति और विपत्ति क्रमशः आते जाते रहते हैं। इसमें शोक नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, हे इंद्र, मनुष्य सर्वत्र अपने ही कृत कर्मों का फल भोगता है। उसने जो कुछ भी शुभ और अशुभ किया होता है उसे उसका फल भोग करना ही होता है। वेद में परमात्मा श्री कृष्ण ने यही कहा है। उन्होंने साम वेदोक्त कौथुमी शाखा में अपने कुल के लोगों के लिए यही कहा था। सभी कृत कर्मों का आदि कुछ भोग बाकी रह जाता है, तब व्यक्ति भारत में उसी के अनुरूप भोगार्थ तथा अन्यत्र जन्म लेता है। व्यक्ति अपने किए कर्मानुसार ही ब्रह्मशील होता है। स्वकृत कर्मानुसार शुभ आशीर्वाद का लाभ भी प्राप्त करता है। वह कर्म से ही महालक्ष्मी का लाभ प्राप्त करता है तथा स्वकृत कर्म से ही उसे दीनता, निर्धनता और आसक्ति और अनासक्ति प्राप्त होती है। गुरुदेव कहते हैं, हे पुरंदर, हे इंद्र, कोटि जन्मों में अर्जित संचित कर्म फल भी बिना भोग के कभी क्षय नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। जब तक भोग द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, छाया की तरह उस व्यक्ति का अनुगमन करता रहता है, कदापि पीछा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार के कर्म ही काल भेद, देश भेद तथा पात्र भेद से कभी कम तथा कभी अधिक परिलक्षित होते रहते हैं। सामान्य दिनों में दान का फल भी समान होता है, तथापि जब वही दान शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि तथा शुभ घड़ी में किया जाता है तब सामान्य दिन की तुलना में उसका अधिक फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार सामान्य स्थान पर दान करने का फल भी सामान्य होता है, तथापि तीर्थ आदि पुण्य क्षेत्र में उसी दान का फल करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। इसी प्रकार से सामान्य पात्र को दान देने का फल उस दान की गई वस्तु के तुल्य होता है। वही दान निर्धन, कुटुंबी, वेदज्ञ विप्र को देने से 100 और सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला होता है।
यह उसी प्रकार है जैसे उत्तम खेत में उसी बीज के बोने से फसल अधिक पुष्पित होती है। इसी प्रकार पात्र आदि के भेद से दान का फल सामान्य अथवा अधिक होता है। शुभ तिथि आदि रहित सामान्य दिनों में ब्राह्मण को दान करने का फल सामान्य कहा गया है। अमावस्या, सूर्य संक्रांति आदि के समय ब्राह्मणों को दान का फल 100 गुना अधिक होता है। चतुर्मास्य तथा पूर्णिमा को दान का फल भी 100 गुना अधिक होता है। चतुर्मास्य तथा पूर्णिमा को दान का फल अनंत गुना फल देने वाला होता है। चंद्र ग्रहण काल में दान का फल कोटि गुणित तथा सूर्य ग्रहण काल में दान का फल 10 कोटि गुना अधिक प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन दान का अक्षय अर्थात असंख्य फल कहते हैं। इसी क्रम से अन्य पुष्प तिथि तथा अन्य पुण्य तिथि तथा उसका फल अधिक माना गया है। हे इंद्रदेव, गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, इसी प्रकार दान, स्नान, जप आदि पुण्य कर्म को भी काल, स्थान और पात्र भेद से फल में विभिन्नता अर्थात कम या अधिक फल देने वाला माना जाता है। इसी नियमानुसार मनुष्य के सभी कर्मों के फल में न्यूनता, अधिकता, स्थान, काल तथा पात्र भेद से उसका प्रभावित होना माना जाता है। जैसे सामान्य देश में दान का तथा स्नान का सामान्य फल होता है, तथापि प्रयाग, देवग्रह, तीर्थ आदि में इनका फल 100 और सहस्त्र गुणित अधिक माना गया है। गंगा तट पर दान का फल तो कोटि गुणित तथा नारायण क्षेत्र में दान का फल वह मिलता है जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र, बदरी वन तथा काशी में यह फल कोटि गुणित कहा गया है। जैसे इन स्थानों में कोटि गुणित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में भी दान आदि का फल कोटि गुणित होता है। केदार तथा हरिद्वार में स्नान दान का फल लाख गुना अधिक कहा गया है। हे इंद्र, पुष्कर, भास्कर क्षेत्र में इन कर्म का फल 10 लाख गुना कहा गया है। इसी प्रकार सर्वत्र फलाधिक्य के क्रम को कहा गया है। हे इंद्र, सामान्य ब्राह्मण को दान का फल समान होता है। संध्योपासक, जितेंद्रिय, विद्वान ब्राह्मण को दान करने का फल 1 लाख गुना अधिक होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्र की उपासना करने वाले पंडित को दान का फल 1 कोटि गुना अधिक कहा गया है। इसी प्रकार से पात्र भेद से दान का फलाधिक्य कम या अधिक जानना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार दंड, सूत्र, कसोरा आदि का निर्माण मिट्टी तथा जल से करता है, तदनुरूप सृष्टि काल में ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए प्राणीगण की सृष्टि करते हैं तथा उनको कर्म फल देते हैं, उन नारायण का भजन करें जिससे उन्हें उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो सके। हे इंद्र, बेही विधाता, जगत सृष्टा, तीनों लोकों के पालक, ब्रह्मा को जन्म देने वाले हैं, वे ही संहर्ता के भी विनाशक तथा काल हैं। संसार में महान संकट के समय जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके लिए विपत्ति काल में भी संपत्ति की उत्पत्ति हो जाती है। यह महादेव का वचन है। हे नारद, बृहस्पति जी ने यह कहकर देवेंद्र का आलिंगन करके उसको शुभाशीर्वाद तथा इष्ट बोध प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारायण संवाद लक्ष्मी बृहस्पति महेंद्र संवादे कर्मफल निरूपणम नाम 37 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।